हरी के पुण्य ले रियावे नीरे बिला ले रियावे नी रे पुण्य ले रियोड़ूड़ी रे भंवर सारी ओड़ूड़ी। मेरे 5 पासपोर्ट है तक यूएसबी में चली गई 3 बार। लेटर्स मेरे पास 10 साल का वीजा है। अश्लीलता डांस करके आप ओनली कालबेलिया कल्चर को बदनामी कर रही हैं। राजस्थान क्या किस लिए आते हैं? राजस्थानी संस्कृति को देखने के लिए आते हैं और वहाँ पे राजस्थानी संस्कृति नहीं है तो वेस्टर्न में और फिर राजस्थान में क्या अंतर रहेगा? हम लोग जैसे गोड़ गोड़ लाडू इस पे भी तो कर सकते हो ना आप। कितने प्यारे प्यारे गाने। आप बॉलीवुड गाने क्यों चुन रहे हो? आइटम सॉन्ग ही क्यों चुन रहे हो? इस ड्रेस में आप अश्लीलता ना फैलाएं। अच्छा स्टेप करो, मारवाड़ी स्टेप करो, ढोल थाली वाला स्टेप करो कि आप ऐसे अक्कियों से गोली मारोगे करोगे। मैं हूँ तो मैं अगर मर्यादित डांस करूंगी तो किसी की मजाल नहीं कि वो मुझे आके जबरदस्ती बोलेगा कि आपको इस गाने पे डांस करना है। तो अभी मेरा भवई डांस है, कालबेलिया डांस है, चरी डांस है, घूमर है। तो जैसे मैंने कॉस्ट्यूम चेंज किया, अभी मेरा कालबेलिया खत्म तो मुझे कालबेलिया की जरूरत नहीं। तो जैसे गेस्टों को आपको डांस देना है वेस्टर्न तो 2 लड़कियां रखिए ना वेस्टर्न, उसका माहौल वेस्टर्न की तरह बनाइए आप। तब कालबेलिया डांस एक मर्यादित डांस होता है। लोगों की नजर में वो डांस नहीं रहता है। मैंने 10,000 प्लस 10,000 प्लस विदेशी स्टूडेंट। दोस्तों, अपनी कला और संस्कृति को प्रमोट करते हुए यूएस जैसे कंट्री का 10 साल का वीजा पाना और वहां पर बतौर गेस्ट और एक कलाकार के रूप में जाना, ये अपना आप में बहुत कम लोग पाते हैं। किस प्रकार अपनी संस्कृति को संजो के रखना बहुत ही संघर्षशील होता है। लोग आजकल की जो है तड़क भड़क के अंदर बहक जाते हैं और अपनी संस्कृति और कला को भूल जाते हैं। लेकिन कुछ विरले ही कलाकार होते हैं जो इसको संजो के रखते हैं और जो उस पूरे ट्रैक पे चलते हैं उनको जीवन के अंदर सफलता के साथ साथ बहुत प्यार मिलता है और परिणाम भी बहुत जो है अच्छे मिलते हैं जो दुनिया के अंदर पहचान दिला देते हैं। आज भला कौन नहीं जानता, हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे अवार्डी और बहुत सारे सम्मानित कलाकार हैं जिन्होंने इस कल्चर को देश दुनिया के अंदर पहुंचाने की बहुत मेहनत की है। और अगर हम कहीं ना कहीं कहें तो ऐसे कलाकारों की बदौलत ही आज जो हमारा कल्चर है वो दुनिया के अंदर पहुंचा और दुनिया के लोग यहाँ पर आए और ये कल्चर है वो जिंदा है। कला संस्कृति इसको बचा के रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। लेकिन अगर हम कालबेलिया समाज की बात करें तो इन्होंने तो भला अपने कल्चर के अंदर 4 चांद ही लगा दिए। किस प्रकार बहुत सारे लोग संघर्ष तो करते हैं लेकिन उस ट्रैक पे चल के और सफलता तक नहीं पहुंच पाते। जो लोग सफलता तक पहुंचे हैं ऐसे ही एक गेस्ट है हमारे साथ, आशा जी सपेरा। आइए आशा जी सपेरा से मिलते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार इन्होंने अपने कल्चर को प्रमोट किया और अभी तक कहां और किस प्रकार लोगों के बीच में घूमे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आशा जी, सबसे पहले तो आप अपने जीवन का परिचय दीजिए, किस प्रकार आपका जीवन है जो यहाँ तक कला में पहुंचा। मैं कालबेलिया समाज में पैदा हुई हूँ और हमारा जो कालबेलिया समाज है वो घुमंतु जाति है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ डेरे लगाते थे, आपको भी पता है। और जो गांव के लोग तो आज तक भी वो अभी भी डेरों में ही घूम रहे हैं। लेकिन मेरे लिए ये भगवान का गॉड गिफ्ट है हमारे समाज का कालबेलिया जो नृत्य है कि आज हमें इस मुकाम पर लेकर आया है कि हम लोग आज एक इसको इंटरनेशनल नाम दे रहे हैं। जी। आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म जोधपुर का है लेकिन मेरे पिताजी सोजत सिटी के हैं। इनको 50 साल हो गए जोधपुर आए हुए और मेरा जन्म जोधपुर का है। अच्छा, पढ़ाई? अनपढ़। जी। दोस्तों, ये जो शब्द है ये अनपढ़, खाली अनपढ़ हैं, लेकिन शिक्षा के ज्ञान और बोली के ज्ञान में कई भाषा आती। कितनी भाषा बोल लेते हो? मैं इंग्लिश बोल लेती हूँ, थोड़ा स्पेनिश बोल लेती हूँ, इटालियन थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ, मतलब बाकी की सारी भाषाएं थोड़ी थोड़ी बोल लेती हूँ। मतलब इंटरेक्शन कर लेते हो जो आपसे मिलते हैं। इस गायन के अंदर आप परिवार से ही शुरू हो गए थे या कोई आपने इसके लिए ट्रेनिंग की? नहीं, हम लोग ट्रेनिंग कौन लेगा। कालबेलिया समाज में बेटियां पैदा होती है तो उनके खून में ये होता है डांस करना। तो बचपन से ही जैसे माता और मेरी मम्मी जी करती थी, सिस्टर करती थी, तो उनको देख के ही हम लोग करते हैं। जी। आपने अपने जीवन के अंदर पहला वो इंसिडेंट जिससे आपको लगा कि अब मुझे इस ट्रैक पे चलना चाहिए? देखो, मैंने भी बहुत मेरी लाइफ में संघर्ष किए हैं और जैसे अपने जोधपुर की होटलों से स्टार्ट परफॉर्मेंस किया है मैंने। पहले हम लोग अजीत भवन, उम्मेद भवन यहाँ परफॉर्मेंस करते थे, फिर धीरे धीरे इवेंट शो, फिर बाहर के बड़े बड़े फेस्टिवल्स, और ऐसे करते हुए मैं 2006 के अंदर फर्स्ट टाइम
आउट ऑफ कंट्री का टूर किया, वो था हांगकांग का। हांगकांग, उम्र क्या थी? 13 साल। दोस्तों देख सकते हैं 13 साल की उम्र के अंदर हांगकांग का टूर किया। वो कैसा रहा आपका सफर? बहुत बढ़िया रहा, और मैं तो बस यही सोच रही थी कि मैं हांगकांग जाऊंगी, फ्लाइट में बैठूंगी, एयरपोर्ट, मेरे लिए मतलब वो सारी चीजें एक सपन था, एक वही सपना देख रही हूँ, पता नहीं मैं सो रही हूँ या सपना देख रही हूँ। हाँ। जी, जब फिर मैं एयरपोर्ट पहुंची तो मुझे फील हुआ कि मुझे कब फ्लाइट में बैठना है। मैं बहुत वो हो रही थी कि मुझे फ्लाइट को देखना है, सीढ़ियों से चढ़ना है। हाँ। लेकिन डायरेक्टली मैं फ्लाइट में गई ना, तो उस ट्रम से गई। हाँ। तो मैं, मेरी सिस्टर खाटू जी, मेरी बड़ी सिस्टर। अच्छा, आपके सिस्टर हैं खाटू? रियल सिस्टर। अच्छा अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि हम कब फ्लाइट में बैठेंगे, तो दोनों बहनें साथ थी? अच्छा। तो वो बोले आप फ्लाइट में ही बैठो। मैं उस समय 13 साल की थी। अच्छा, वो बड़े हैं आपसे? जी, मेरे से बड़े हैं। हाँ। तो तब मुझे बहुत ऐसा लगा कि मैं अभी, मेरा सपना कंप्लीट है कि मैं फ्लाइट में भी बैठ रही हूँ। फिर जब मैंने धीरे धीरे सोचा कि नहीं, बाहर की दुनिया इंडिया से अलग है अपनी, इनकी सोच, इनका रहने का करना सब अलग है, तो धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मुझे अभी कुछ ऐसा करना है कि मैं कंटिन्यू बाहर ही परफॉर्मेंस करूं। ये मेरा हमेशा लगन रहा, हमेशा। लगभग कितने कंट्री अभी तक घूम चुके? मुझे खुद को याद नहीं है, लेकिन आज तक मेरे 5 पासपोर्ट है। हाँ। और मैंने खूब सारे टूर किए हैं। मतलब यूरोप का ऐसा कौन सा जगह है मैं नहीं गई हूँ और परफॉर्म नहीं किया है। हाँ। खूब जगह मैंने परफॉर्मेंस किया है। यहाँ तक यूएस भी में चली गई 3 बार। हाँ, 3 बार आप यूएस जा चुके हो, और यूएस का वीजा लेना भी बहुत मुश्किल होता है। पहले मुश्किल था, लेकिन अभी लेटेस्ट मेरे पास 10 साल का वीजा है। 10 साल का? जी हाँ। अच्छा, 10 साल आप यूएस गांव की तरह आ जा सकते हैं? आ जा सकती हूँ बिल्कुल। फ्लाइट टिकट लेना पड़ेगा, बट आना जाना नॉर्मल है। हाँ। जब आप ये पहला आपका जो हांगकांग जाने का सफर हुआ, वो किस जगह से आपको, मतलब किस वजह से चुना लोगों ने? वहाँ पे एक बड़ा फेस्टिवल हो रहा था हांगकांग के अंदर। तो मंगनियार कम्युनिटी के फकीरा खान जी हैं, उन्होंने 2 लड़कियां लेनी थी। तो फिर मैं और मेरी सिस्टर दोनों को हमें चूज किया और हम उनके साथ गए। तो उस ग्रुप के साथ आप गए? जी हाँ, उन ग्रुप। उसके बाद में वो बोलते फिर धीरे धीरे, मतलब ऐसे राजस्थान के बहुत से मंगनियार और लंगा कम्युनिटी है, उनके साथ ICCR से भी मैं गई हूँ, और मतलब हमेशा किसी के साथ गई हूँ। फिर जब 2016 में मैं अपने आप से गई। अच्छा, पहला टूर 3 साल बाद में? हाँ, फिर मैं 16 में मतलब इटली स्टार्ट किया मैंने, खुद के दम पर जाना। हाँ। और मेरे पापा के स्टूडेंट थे। हाँ। तो उनके साथ मैं गई, तो वहाँ पर मुझे नॉलेज आया कि नहीं, अभी मुझे डांस, लड़कियाँ मतलब बहुत चाहत कर रही थी, डांस सीख रही थी, कालबेलिया डांस और सॉन्ग। तो फिर मैं वो कंटिन्यू उनको सिखाने लगी, परफॉर्मेंस करने लगी। फिर बार बार इटली का टूर होने लगा मेरा 4 साल तक। पहला आपका स्टूडेंट विदेश का पहला स्टूडेंट ये राजस्थानी मधु है, और इसने 2010 में मेरे से कांटेक्ट किया था। और फिर इसके बाद में फ्रांस की 4-5 लड़कियां हैं, उन्होंने भी डायरेक्ट फेसबुक पे ही मेरे से कांटेक्ट किया, क्योंकि उनको मेरा डांस, लड़कियां डांस तो सब करती है, बट कुछ खास लगा, कुछ स्पेशल लगा। तो उन्होंने बोला हम आपसे क्लासेस लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो डायरेक्टली, मधु भी इंडिया आई मेरे पास, और वो ग्रुप भी मेरे पास इंडिया आया उसी समय। फिर मैंने उनको डांस क्लासेस दी। फिर मधु को अभी 13 साल हो गए, वो मेरी स्टूडेंट है। तो 13 साल से वो कंटिन्यू मेरे पास आ रही है डांस सीखने। आपके पास मैंने देखा कि आपकी क्लास के अंदर पुरुष भी स्टूडेंट? जी हाँ, क्योंकि वो भी फॉरेनर और इंडियन भी हैं। हाँ, अच्छा, इंडियन भी हैं और फॉरेनर भी हैं। उनकी जो रुचि है वो, मतलब जैसे क्लासिकल डांस होता है, तो वो चाहते हैं कि हम लोग कालबेलिया डांस इनसे सीखें। तो वो फॉरेनर भी सीखते हैं। जी। आप जब डांस सिखाते हो तो मेन जो चीज़ है वो कालबेलिया समाज से आप जुड़े हो, तो क्या चीज़ होती है कि भाई अगर आपको कालबेलिया डांस से जुड़ना है तो कालबेलिया समाज और कालबेलिया डांस की क्या मुख्य चीज़ें होती कि ये अगर आप फॉलो करोगे तो ये कालबेलिया डांस कहलाएगा, और अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो ये कालबेलिया डांस नहीं कहलाएगा? कालबेलिया आज इंडिया नहीं, भारत से बाहर भी इंटरनेशनल और पद्मश्री डांस है ये। तो जब बाहर के लोग हैं, इस पर रिसर्च करके इंडिया आते हैं कि कालबेलिया क्या है। क्योंकि पुराने समय में जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे ना, तो वो पहले सांपों को डांस करवाया करते थे।
फॉरेस्ट एरिया जाके सांप पकड़ के लेके आते थे, बीन पर उसको डांस करवाया करते थे। फिर गवर्नमेंट ने भी उन पर बैन लगा दिया था। फिर अब ये हम लड़कियां करती है, तो लड़कियां मतलब कालबेलिया डांस एक मर्यादित डांस होता है, मतलब बहुत ही देखे तो कि लोग मतलब इस डांस के प्रति अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब बिल्कुल सांप की तरह। और अब तो काफ़ी थोड़ा डांस करने में, पहले तो हम लोग ट्रेडिशनल म्यूजिक पे डांस करते थे, जैसे पुंगी, डफली और मजीरा, ये ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट थे। अब क्या है कि लांगा मंगनियार के साथ भी हारमोनियम, ढोलक, खरताल, तो ये सब कुछ थोड़ा रिदम भी चेंज हो गया, बट डांस वही है। ये है कि हम लोग अभी कोरियोग्राफी बोलो या कुछ भी बोलो, अब अपनी अपनी जगह हम बोलते कि हमें ये ऐसा डांस करना, लेकिन हमेशा मेरा तो यही कहना है कि मर्यादा में सब कुछ करे तो वो अच्छा है। क्या अमर्यादित होके, क्या सीमाएं लांग के, क्या अश्लीलता फैला के कोई जिस सफलता पे आप पहुंचे, इस सफलता पे कोई कलाकार पहुंच सकता है? देखिए, ये जो अश्लीलता करके करते हैं ना, तो वो कुछ टाइम ऐसा होता है, बट लोगों की नज़र में वो डांस नहीं रहता है। जैसे अभी मैं हूँ तो मुझे काफ़ी फॉरेनर से इतना प्यार मिलता है और मुझे प्राउड फील होता है कि मैं कालबेलिया समाज में जन्मी हूँ, मेरा जन्म हुआ और मैं ऐसी डांसर हूँ कि लोग मुझे चला के मेरे पास डांस सीखने के लिए आते हैं। अगर मैं ऐसा डांस करूँगी तो ऑलरेडी वेस्टर्न लोग, तो अगर वेस्टर्न स्टाइल में करना है तो वो तो ऑलरेडी वेस्टर्न ही है, तो फिर मैं उनको क्या सिखाऊंगी। तो मुझे तो मेरा तो यही कहना है कि मैं जितना मर्यादित और कालबेलिया ट्रेडिशनल डांस होगा वही मैं उनको सिखा पाऊंगी, तभी वो लोग मेरे पास और ज़्यादा जुड़ेंगे। ये जैसे आपके समाज के अंदर पद्मश्री भी मिले हैं, कालबेलिया में मिले हैं, मंगनियारों में भी मिले हैं। कालबेलिया और मंगनियार फर्क क्या? फर्क ये कि कालबेलिया तो हम लोग घुमंतु जाति हैं और मंगनियार कम्युनिटी है वो राजपूतों के, मतलब जैसे उनके जजमान राजपूत होते हैं तो वो उनको मानते हैं। बट जब परफॉर्मेंस करते हैं ना तो वो सोचते हैं कि हम लड़कियां लेके आए, हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं साथ। कालबेलिया और मंगनियार और लंगा, ये तीन कम्युनिटी है, लेकिन परिवार एक जैसा ही रहते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि आज ही अब हमारे शो में लड़कियां आएगी तो डांस करेगी, हम लोग गाएंगे बजाएंगे, तो हम लोग परिवार की तरह ही रहते हैं। लेकिन कम्युनिटी तीनों अलग है। इनके आपस में रिश्ते वगैरह ये ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। अच्छा, नहीं। आप विदेश गए, बहुत सारा आपने परफॉर्मेंस की, आपके जो स्टूडेंट है, जो आप कितने लोगों को अभी तक आपने ट्रेंड किया? मैंने 10,000 प्लस 10,000 प्लस विदेशी स्टूडेंट। और आपकी बहन भी ट्रेंड करती है, खट्टू भी? हाँ, वो भी करते हैं। वो उन्होंने ज्यादातर लॉकडाउन में किया था और मैं तो नॉर्मली अभी कभी भी मेरे पास ग्रुप आ सकता है, वो कोई चांस नहीं है। कभी स्पेन से तो कभी फ्रांस से, कभी कहीं से, मतलब कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। मतलब मैं जोधपुर में रहती हूँ, बट बाहर के डायरेक्टली कांटेक्ट हो जाते हैं। हाँ। जी। ये जो स्टूडेंट आते हैं, क्या ये डीपली रिसर्च करते हैं पूरे डांस का, कस्ट्यूम का? ये लोग बहुत ही रिसर्च करके आते हैं। इनका एक ही रहता है मकसद कि हम लोग वहाँ जाएंगे, हमें उनसे ये डांस सीखना है, इतना टाइमिंग, इतना वर्कशॉप, इतनी क्लासेस, वो पहले से ऑलरेडी डिसाइड करके आते हैं। और अब इतनी सारी कालबेलिया समाज की बेटियां हैं तो वो सोचते कि मैं आशा सपेरा के साथ सीखना चाहती हूँ। अच्छा, वो वाली बात। 10,000 स्टूडेंटों की टीचर हैं। बिल्कुल। तो ये जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अपना जो डांस है उसको कहीं ना कहीं हमेशा जो कालबेलिया कस्ट्यूम है उसके अंदर, या अपना राजस्थानी पारंपरिक जो पहनावा है, मंच वगैरह पे जब ये परफॉर्मेंस शादी विवाह के अंदर भी आप लोग जाते हो, कई मैंने आपके डांस देखे हैं जो प्रॉपर जो अपने जोधपुरी पहनावा, हम कह सकते हैं राजपूती पहनावा, इसके अंदर भी मैंने देखा। करती हूँ मैं जी। जब ये डिमांडें भी अलग अलग आती होगी कि भाई इस कस्ट्यूम में हमारे को नहीं, कोई डिमांड नहीं आती कि देखो मेरा क्या है कि अभी जैसे मैं ना डांस के साथ ट्रेडिशनल सिंगिंग, हमारे कालबेलिया कम्युनिटी के भी गाने, मैंने एल्बम्स काफ़ी बनाए हैं और गाए हैं गाने। फिर जो अपने राजस्थान में पॉपुलर सॉन्ग है सारे शादी ब्याह के, वो सब गाती हूँ, तो समाज के अलावा सब लोग सुनते हैं और सब लोगों को पसंद आता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं अगर गाना गाऊंगी तो ऐसी कॉस्ट्यूम में अच्छा लगेगा, तो ये अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे मेरे कालबेलिया कॉस्ट्यूम की भी रेस्पेक्ट ही है मुझे, कि कालबेलिया कॉस्ट्यूम भी मैं वहीं यूज़ करती हूँ जहाँ मेरे को कालबेलिया डांस करना पड़ता है, ये बात है।
आपको कोई कालबेलिया समाज का सबसे फेवरेट गाना? बहुत से गाने हैं। आपका सबसे पसंद? मेरा सबसे फेवरेट जो सबसे वायरल है पुनमल सॉन्ग, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उससे से ज़्यादा लोग मुझे जान पहचान हुई है मेरी। हाँ, 2 अंतरे। ओके, जरूर। हरि के पुण्य ले रियावे नीरे बिलाल रियावे नी रे पुण्य ले रियोड़ूड़ी रे भंवर सारियोड़ूड़ी। हरि के पुण्य ले री माता रे बिलाल री माताड़ी रे पुण्य लेने बरजे नी रे भंवर साने बरजे नी। ये कहीं सासू को बहू ओढ़वा दे रही है वो तो नहीं? नहीं, के पुनमल सिंह पर ये गाना है। हाँ। जो शहीद हो चुके हैं, राजपूत कम्युनिटी से थे, तो ये उन पर गाना गाया हुआ है। जी हाँ। अच्छा, पत्नी को याद आ रही है उनकी और सासू माँ को बोल रही है कि ओढ़ू ओढ़ू, याद आना ही कि भाई मुझे पुनमल की याद आ रही है। हाँ। हाँ, तो और जैसे माँ हरे के पुनलेरी माता रही उन्हें बरजे कि आप बाहर मत जाओ, आप घर में ही रहो। हाँ। और कहीं मत जाओ, घर पे ही रहो, बाहर वो जा रहा है तो। अब जैसे एल्बम सॉन्ग मैंने आपके प्लेटफॉर्म पर भी देखे, आप बाहर भी एल्बम सॉन्ग जैसे कोई लिरिक्स तैयार करते हैं तो उन पर भी बिल्कुल करते हैं? बिल्कुल। जैसे मैंने फ्यूजन के साथ राजस्थानी फोक कालबेलिया कम्युनिटी के ट्रेडिशनल गाने गाए हैं। बाहर के आउट ऑफ कंट्री के जो म्यूजिशियंस हैं, जैसे वेस्टर्न म्यूजिक, उसके साथ फोक को रिमिक्स किया है काफ़ी सॉन्ग्स। एक जिस हिसाब से आप कल्चर को लेके चल रहे हो, एक ट्रैक है ये, एक दूसरा ट्रैक है जो कालबेलिया हो या कोई अदर हो, लेकिन जैसलमेर अपना फेमस राजस्थान का बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। वहाँ के बहुत सारे कैंप हैं जो अपने इस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंप भी हैं जहाँ पे शुरुआत तो कल्चर से हुई थी, लेकिन उस कल्चर के अंदर कहीं ना कहीं जो कालबेलिया के या बाहर के कैंप, उसके अंदर जो एक तरह का भद्रता आ रही है, उसको लेकर आप लोगों को कितनी दुख होता है? मैं पहले भी एक मैंने पॉडकास्ट किया था, उसमें मैंने एक मैसेज दिया था, मतलब, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे युवा पीढ़ी हैं लड़कियाँ, तो मैं उस लड़कियों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, उस वक्त भी मैंने बोला और अभी भी मैं बोलती हूँ कि ये अश्लीलता डांस करके आप ओनली कालबेलिया कल्चर को बदनामी कर रही हैं। इसमें अच्छा कुछ नहीं होना है, होना कुछ भी अच्छा नहीं है, बट आप बदनाम कर रही हैं। इसमें सुधार लेकर आइए कि आप इस डांस की रिस्पेक्ट कीजिए, इस कला की रिस्पेक्ट कीजिए और इस डांस को वहाँ से यहाँ मत लेके आइए, इसको और आगे लेके जाना है। लोग बाहर से लोग जब इंडिया आते हैं तो मोस्टली कालबेलिया डांस देखने के लिए ही आते हैं। तो मैं उनसे सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें ना करें तो अच्छा है। कि आज हम लोग राजस्थान में बहुत ही पॉपुलर सिटी है जैसलमेर, गोल्डन सिटी में जाके कालबेलिया नृत्य देख रहे हैं। तो पहले का समय था कि हम लोग परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बहन बेटी के साथ बैठकर वो कालबेलिया नृत्य देखते थे और वो लाइव म्यूजिक के साथ होता था। जैसे मांगणियार कम्युनिटी के लोग पीछे बैठकर गाते थे और लड़कियां डांस करती थी और कालबेलिया रियल जो नृत्य होता था वो उनको दिखाती थी। जैसे पलकों से अंगूठी उठाना, सुई उठाना, मुंह से पैसे उठाना, आजकल वो सारी चीजें लड़कियों ने साइड कर दी। हाँ, अभी ये क्या कर रहे हैं कि वेस्टर्न गाना हो गया, बॉलीवुड सॉन्ग हो गया, आइटम सॉन्ग हो गया, उस पर ये सारी चीजें कर रही है। तो ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है इस चीज को। मेरा ये मानना है कि इस प्रकार का करने से क्या जो ऊंचाइयां, जो स्टूडेंट का कनेक्शन हो, चाहे विदेशों के अंदर कनेक्शन हो, जो आपने जो ये एक रिश्ता बनाया है कि कालबेलिया डांस और कालबेलिया गानों के ऊपर आपने जो परफॉर्मेंस की, वो अगर इस प्रकार के गानों के, इस प्रकार की हरकतों से कोई ऊंचाइयां छू सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे गानों पे अगर वो हमारे जो कल्चर के गाने हैं और हमारे मंगणियार कम्युनिटी के गाने पर डांस करते रहेंगे ना, तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि लोग राजस्थान किस लिए आते हैं? राजस्थानी संस्कृति को देखने के लिए आते हैं और वहाँ पे राजस्थानी संस्कृति नहीं है।
तो वेस्टर्न में और फिर राजस्थान में क्या अंतर रहेगा? एक में कुछ स्टेटों के मैंने देखे हैं मंच पे डांस हो रहा है, छोटे कपड़े पहन लिए और वहाँ पे कोई चढ़ गया, लड़की को गोली मार दी, लड़की को हाथ पकड़ के खींच लिया। ये कल्चर भी धीरे धीरे अगर इस प्रकार गिरता रहो तो अपने स्टैंडर्ड में भी गिर सकता है। बहुत बुरा हाल हो जाएगा, तब तो बहुत बुरा होगा। कई स्टेटों के मैंने देखे हैं। जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि देखिए कि एक मर्यादित और मर्यादा करना औरत का, मेरा ख्याल से बहन बेटियों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस डांस को पहनो, कपड़े पहनो, करो। बट राजस्थानी बहुत खूबसूरत गाने हैं ना, इतने सारे प्यारे गाने हैं, जरूरी नहीं है ना हम लोग जैसे गोड़ गोड़ लाडू इस पे भी तो कर सकते हो ना आप। हाँ। कितने प्यारे प्यारे गाने हैं। आप बॉलीवुड गाने क्यों चुन रहे हो? आइटम सॉन्ग ही क्यों चुन रहे हो? मतलब ये गलत है, मेरी नज़र में ये बिल्कुल गलत है कि आप कालबेलिया कॉस्ट्यूम पहन रही हो और इस तरह का डांस कर रही हो। तो डांस अगर आप गेस्टों को खुश करना चाहते तो राजस्थानी खूब सारे डीजे सॉन्ग भी है, उस पर आप कीजिए, कौन रोक रहा है? मर्यादित डांस कीजिए, कौन रोक रहा है? कौन मना कर रहा है? कोई नहीं मना कर रहा है। लेकिन आप बिल्कुल, जब अभी मैंने एक वीडियोस बनाया था कॉस्ट्यूम को लेके और डांस को लेके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम क्यों इस पर रोक लगा रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम यही है कि इस ड्रेस में आप अश्लीलता ना फैलाएं। हमें ड्रेस से या डांस से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है अश्लीलता से कि आप क्या कर रही हैं, क्या प्रदर्शन करवाना चाह रही हैं। तो अगर गेस्ट आए, उनको डांस ही करवाना है तो आप कीजिए, मना नहीं है, बट आप मर्यादित डांस कीजिए। वो अपना कर रहे हैं, आप साइड हो जाइए, स्टेज यही है, बट वो कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, आप साइड होके आप अपना कर रही हैं। बट अच्छा स्टेप करो, मारवाड़ी स्टेप करो, ढोल थाली वाला स्टेप करो, कि आप ऐसे आँखियों से गोली मारोगे करोगे, वो गलत है। एक चीज है, कुछ लोग चंद समय के अंदर मतलब इस प्रकार के गानों पे करके और वो मतलब एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर लेते हैं जो ऐसी चीजें देखनी पसंद करती। उनको ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड लेवल होता है कि जो लोग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं अपने जीवन के अंदर, परिवार के साथ बैठ के देखना पसंद करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ के गाना देखना पसंद करते हैं, उन लोगों से उनकी दुनिया तो बनती होगी। अभी मैं इसका मैसेज तो यही दे सकती हूँ आपको कि देखो कि हम लोग किसी की अंदर नहीं जाके झांक सकते हैं कि इनके भीतर क्या चल रहा है, और कोई इंसान को हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये चीज़ चाहता है या नहीं चाहता है। तो ये लड़कियों को सोचना चाहिए कि नहीं, अगर मैं हूँ तो मैं अगर मर्यादित डांस करूँगी तो किसी की मजाल नहीं कि वो मुझे आके जबरदस्ती बोलेगा कि आपको इस गाने पे डांस करना है, राइट? तो पहले हमें सोचना चाहिए कि मेरे को ये गाना चूज करना है और रिक्वेस्ट करनी है। आप स्टेज से पहले जाकर आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आज हम लोग यहाँ पे कालबेलिया कल्चर की लड़कियाँ हैं, बहन बेटियाँ हैं और आप सब लोग बैठे हैं, तो हम आपका मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन हम सब एक परिवार हैं और हमारा ये डांस रहेगा, हम लोग मर्यादित इस गानों पे डांस करेंगे। ऐसे हमारे बॉलीवुड सॉन्ग या आइटम सॉन्ग नहीं चलेंगे, तो टूरिस्ट थोड़ी बोलेंगे कि आपको करना ही करना है। आप उन ऑर्गेनाइजरों को क्या संदेश देना चाहते? मैं ऑर्गेनाइजर को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे कालबेलिया डांस है, जैसे हमने एक इवेंट कर लिया है, तो अभी मेरा भवई डांस है, कालबेलिया डांस है, चरी डांस है, घूमर है, तो जैसे मैंने कॉस्ट्यूम चेंज किया, अभी मेरा कालबेलिया खत्म, तो मुझे कालबेलिया की जरूरत नहीं। तो जैसे गेस्टों को आपको डांस देना है वेस्टर्न, तो 2 लड़कियां रखिए ना वेस्टर्न, उसका माहौल वेस्टर्न की तरह बनाइए, आप कालबेलिया को बीच में मत लाइए। और राजस्थानी कल्चर चाहे कोई भी हो, राजस्थानी कल्चर को वेस्टर्न में मत मिलाइए, मेरा यही मैसेज है सबके लिए। तो आप करना चाहते तो फोक एक साइड, वेस्टर्न एक साइड रख सकते हैं। वो 2 लड़कियां डांस करने वाली मिलती होंगी ना, वेस्टर्न भी जो बॉलीवुड डांस कर सकती है, तो वो कैंप में जाती होगी, डांस भी करती होगी, तो उनके साथ आप इंजॉय कीजिए, वेस्टर्न डांस भी होगा और हमारा कल्चर भी बचा रहेगा, आपका वेस्टर्न भी आप मतलब एंजॉय दोनों की ऑडियंस कर सकती है, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कल्चर को जो है गिराने का प्रयास नहीं करें। आपका संदेश ये देना, कल्चर को प्लीज गिराने का प्रयास ना करें और इसको कायम रखें। और हमारा मर्यादित डांस है, तो इसको बस आप कालबेलिया खत्म हो गया, आप वेस्टर्न करिए, आप लड़कियां, या फिर कॉस्ट्यूम चेंज करो, आप
कुछ भी जो भी है, लेकिन कल्चर को संभाल के रखो, मेरा ये मैसेज है। कल्चर को संभाल के रखो, सबसे बड़ा मैसेज है। किसी लड़कियों को आगे बढ़ना है इस डांस के अंदर, तो आप इतने लंबे टाइम से इसमें काम कर रहे हैं और 10,000 से ज़्यादा आपके स्टूडेंट हैं, तो आपकी तरफ से मूल मंत्र क्या देना चाहोगे? मैं यही मूल मंत्र देना चाहती हूँ लड़कियों को कि प्लीज़, मैं हमेशा कोई भी पॉडकास्ट हो कहीं पे भी मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि अपनी मेहनत से करो और मर्यादा में करो, तो लोग ना चाहकर भी आपको पसंद करेंगे। अगर आप एक वो होता है ना कि आप वेस्टर्न छोड़कर अगर जैसे कोई लहंगा सूट पहनता है, कोई सलवार सूट पहनता है, कोई जीन्स पहनता है, तो अगर आप जीन्स छोड़ के लहंगा सूट पहनोगे तो और ज़्यादा अच्छे दिखोगे और अच्छे लगोगे। तो हमेशा आप काम करते रहिए ऐसे ही, और मर्यादा में रहोगे तो और भी अच्छा लगेगा कि ये बंदी ऐसा काम ऐसा कीजिए। कालबेलिया डांस तो फेमस है, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है, कि उसको ऐसा यूनिक बना के दिखाइए कि लोग देखें कि वाकई में ये कालबेलिया डांस है। तो मुझे भी काफ़ी साल हो गए हैं इस फील्ड में, और मैं हमेशा मेरी मर्यादा के अनुसार चली हूँ। और अगर मैं भी चाहती तो वेस्टर्न कर सकती थी, और पता नहीं क्या इसमें मिक्स करके मैं भी मैंने संघर्ष किए मेरी लाइफ में, मतलब बहुत से। लेकिन आज मुझे बहुत प्राउडली खुद पर फील होता है, मुझे खुशी है कि मैं अपने कल्चर को लेकर आज विदेशों तक पहुंची हूं, और विदेशी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं डायरेक्टली, ये डांस सीखने के लिए आते हैं। अगर मैं ये अश्लीलता इस डांस में करती तो शायद मुझे ये मुकाम हासिल नहीं होता। तो मैं बहन बेटियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ समाज की, कि आप भी प्लीज़ इस डांस में अश्लीलता ना फैलाएं, अपना जो कल्चर है उसको उस पर कायम रहें और उसको प्रमोट करें, कालबेलिया डांस, और उसको आगे बढ़ाएं। नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आशा जी सपेरा, जो कई देशों के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, और बहुत सारे इनके स्टूडेंट हैं। ये लगातार क्लासें देते रहते हैं, आप और हम इनके इंस्टाग्राम के माध्यम से, इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखते हैं। लेकिन हमारा वीडियो बनाने का लक्ष्य ये था, हम भी आते जाते रहते हैं, कल्चर देखते रहते हैं, लेकिन कल्चर की गिरती हुई मर्यादा और बढ़ती हुई अश्लीलता हमें भी गलती है कहीं ना कहीं। तो हमने सोचा कि आपने सफलता किस प्रकार और कैसे हासिल की, ये भी हम आपसे जाने और आप लोगों तक पहुंचाएं। आप चाहे कलाकार हो चाहे दर्शक हो, आप लोगों के लिए भी ये जानना जरूरी है कि किसी कलाकार के लिए भी कितनी मर्यादा जो है महत्व रखती है, और एक दर्शक के लिए भी मर्यादा बहुत महत्व रखती है। आप भी कई जगहों पे जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन चंद समय के लिए उनको भी गिल्टी फील होता है कि मैंने आखिर क्या किया। जो बहुत बड़ा एक मंच जमा हुआ था, और उनकी एक हरकत की वजह से पूरा मंच जो है वो बिखर जाता है। और उसी प्रकार जो है ये कला और संस्कृति पूर्वजों ने जो संजो के रखी, अगर किसी एक कलाकार की वजह से इसके अंदर अश्लीलता फैले और किसी चंद कलाकारों की वजह से इसकी मर्यादा लज्जित हो, तो आघात तो पहुंचता है उन पूर्वजों की जो है आत्माएं, जो यहाँ इस कल्चर को संजो के चले गई। उन लोगों की मेहनत, उन लोगों के संघर्ष को जो है चंद मिनटों के अंदर हम अपने आप को थोड़े समय के लिए पॉपुलर करके बहुत सारे लोगों को भावनाओं को आहत पहुंचा देते हैं। ऐसा ही कुछ संदेश देने के लिए वीडियो आप लोगों के बीच में लाएं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को शेयर करें, अपने फौजी भाई को प्यार दें। मैं फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, नमस्कार।